नमस्कार, स्वदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। क्या है विशेष? विशेष है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, क्रिकेट की लीग, शोहरत की लीग, उभरते सितारों की लीग, रोमांचक कहानियों की लीग। पर इसके साथ साथ अगर हम इसे इन्वेस्टमेंट प्रीमियर लीग या इंडियन पैसा लीग भी कहें तो चलेगा, क्योंकि जिन टीमों ने साल 2007 में इस ब्रांड के साथ हाथ थामा था, उसमें पैसा लगाया था, उनकी वैल्यू अब दुगना नहीं, 3 गुना नहीं, न जाने कितने गुना बढ़ चुकी है। आईपीएल के साथ लेकर हर आंकड़ा अब कई गुना हो गया है। लेकिन ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं कि इज इट द टिप ऑफ द आइसबर्ग? क्या ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और आईपीएल की वैल्यूएशन आगे आने वाले समय में दुनिया भर के दिग्गज लीग्स के साथ कंपेयर करी जा सकती है। इस पर करेंगे पूरी चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। भारत, जहां क्रिकेट को भी धर्म माना जाता है और क्रिकेट के भी अपने दीवाने हैं। आईपीएल अब क्रिकेट का एक बड़ा इवेंट बन चुका है। आईपीएल की दीवानगी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस खेल के दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा दीवाने हैं और उनमें से भी 90% से ज्यादा भारत से आते हैं। साल 2008 जब से आईपीएल लॉन्च हुआ है, तब से ये इवेंट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लिए आमदनी का बड़ा जरिया बन चुका है। 2019 में आईपीएल का वैल्यूएशन करीब $6.7 बिलियन रहा है, जो कि यह मालदीव, भूटान और गुआम जैसे देशों की जीडीपी से कहीं ज्यादा है। आईपीएल का विवादों से भी नाता रहा है। आईपीएल का आगाज भगौड़े और तत्कालीन बीसीसीआई उपाध्यक्ष ललित मोदी की अगुवाई में किया गया था, जिसे पहले T20 वर्ल्ड कप की जीत के बाद बीसीसीआई ने जोर शोर से प्रचारित और प्रसारित किया। और यही वजह रही कि इस कामयाबी के बाद भारत में क्रिकेट का जोश और ज़बरदस्त हो गया और आईपीएल के शुरू होने के बाद से इसके स्टेक होल्डर की किस्मत तेजी से बदलने लगी। अब तक 5 आईपीएल खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस सबसे ज़्यादा कामयाब फ्रेंचाइजी रही है। इसे 2008 में मुकेश अंबानी की इंडियन स्पोर्ट्स लिमिटेड ने 10 साल के लिए खरीदा था। साल 2008 में मुंबई इंडियंस के लिए लगभग $112 मिलियन की बोली लगाई गई थी। इसके उलट नई टीमें लखनऊ के फ्रेंचाइजी अधिकार 7,090 करोड़ में बेचे गए, यानी लगभग $1 बिलियन में। मतलब साफ है कि फ्रेंचाइजी अपने आप में आज बड़ी वैल्यू एसेट बन चुकी है। वहीं आईपीएल के प्रसारण के लिए मीडिया और डिजिटल अधिकारों की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। साल 2008 और 2017 के बीच 10 साल के लिए सोनी ने हर साल 911 करोड़ रुपए के प्रसारण अधिकार खरीदे, जबकि इस साल की गई एक डील में स्टार नेटवर्क ने आईपीएल के प्रसारण के अधिकारों के लिए सालाना 3,270 करोड़ रुपए का भारी भुगतान किया है। इसके साथ ही जर्सी स्टेडियम की अलग से स्पॉन्सरशिप है और टिकट बिक्री की अलग। वहीं कुछ दिन पहले बीसीसीआई महासचिव जय शाह ने उम्मीद जताई थी कि अकेले आईपीएल की स्पॉन्सरशिप से बीसीसीआई की कमाई पहली बार 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करेगी। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल आईपीएल की विज्ञापन बिक्री 4000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने की तैयारी में है। डिज्नी स्टार पहले ही 85% लीग के मीडिया अधिकार, टेलीविजन इन्वेंट्री और सभी डिजिटल संपत्तियों को बेच चुका है। ये तो थी बात आंकड़ों की। वहीं आईपीएल के रोमांच की असली कहानी आंकड़ों से नहीं, मैदान पर हो रहे खेल से बयां होगी, जिसका सालों से लाखों भारतीय आनंद भी उठा रहे हैं और इस साल भी उठाने को तैयार हैं। तो आप किस टीम के साथ हैं? ईटी नाउ स्वदेश, मुंबई। चलिए, इस पर और बातचीत के लिए हमारे साथ चारू शर्मा जुड़ चुके हैं, जो कि क्रिकेट कमेंटेटर भी रह चुके हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। अगर इस बार की आईपीएल की बात करी जाए तो क्रिकेट ऑक्शनियर भी थे और साथ में एंटरप्रेन्योर भी हैं। चारू सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय मुझे देने के लिए। सबसे पहले हर इंसान ये बात जानना चाहता है कि उस ऑक्शन के दिन जब आपको शॉर्ट नोटिस से बुलाया गया, उससे पहले आप कहाँ थे? जी, शायद काफी लोग जान गए हैं। पहले तो मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं घर पे था, लंच खा रहा था, अपने दोस्त आए थे, काफी मतलब ऐसा ऑर्डिनरी लंच नहीं था और मैं टेलीविजन नहीं देख रहा था क्योंकि आईपीएल से जो मेरा जुड़ाव था, वो थोड़ा सा जोड़ था, वो कम हो गया कुछ सालों से। तो मुझे मालूम था कि आईपीएल बैंगलोर में हो रहा है, लेकिन ऑप्शन, लेकिन उसके अलावा कुछ खास नहीं मालूम था। और एक हम अचानक फोन आया कि ऐसा ऐसा कुछ हादसा हो गया, तो
क्योंकि मैं होटल के पास ही था। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ अपना सूट वूट पहन के पहुंच जाता हूँ। और ऑप्शन कुछ लोग समझे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन इतनी है नहीं। तो और मैं पहले काफी कुछ कर चुका हूँ, वो लंबी कहानी है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि मैं वहाँ था और सही समय सही जगह था। और आगे तो फिर काम तो करना ही, और करना है तो अच्छा करना है, ये तो करने का कोई फायदा नहीं। जी सर, सबसे पहले चारू सर मेरा आपसे सवाल है, 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई, आप भी उसके साथ जुड़े, तब एक शब्द इस्तेमाल करा गया था, नेवर सीन बिफोर। चाहे वो रेट्स हों, चाहे वो प्राइसेस हों, चाहे वो बोली जो लगाई थी महेंद्र सिंह धोनी पे उस समय 9.9 करोड़ की, सबको लगा कि इससे ऊपर तब कुछ जा ही नहीं सकता, और वो नंबर तब बहुत छोटे लगने लग गए हैं। क्या आपने उस समय सोचा था कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी बन के उभरेगा आईपीएल? जी, इतना तो सबको मालूम था कि क्रिकेट जिस तरह से इंडिया में पॉपुलर है, ये लीग ऐसा नहीं कि चलेगी नहीं, खूब चलेगी, लेकिन क्या जो आगे रेट्स मिलेंगे, आगे जो बोली लगाई जाएगी, आगे जो स्पॉन्सरशिप रेट होंगे, अब उसका अंदाज तो कैसे लगा आदमी। लेकिन इतना जरूर था कि क्योंकि इंडिया का, अब ये मेरा ही खुद का आंकड़ा है कि इंडिया में जो स्पोर्ट्स की तरफ पैसा दिया जाता है वो 90% से ज्यादा क्रिकेट को दिया जाता है। तो पैसा तो बहुत था और क्रिकेट में ही था। तो ये एक नई एक गाड़ी सी मिल गई क्रिकेट को, जहां उसकी जो पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, उसका एक फायदा उठाया जाए। तो शुरू में क्योंकि समय बहुत कम था, सोचने का भी समय बहुत कम था, क्योंकि 3-4 महीने सबको दिए गए तैयारी करने के लिए। तो पहला सीजन तो इसलिए ही सब लोग इसमें जुड़े रहे कि इसको अच्छी तरह से सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया जाए। और खेल तो T20 बढ़िया है, तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ पहले ध्यान बहुत गया था। और ये नहीं कि कितना बनेगा, कितना आएगा, और जो जिनने बोली लगाई वो लगाई उस वक्त टीम के लिए। लेकिन सबसे बड़ा फायदा टीम को जरूर हुआ, टाइम लगा लेकिन फायदा हुआ। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि कोई ये नहीं कह सकता था उस वक्त 2008 में कि ये किस ऊंचाई को छुएगा। सर, अगर फ्रेंचाइजी की बात करें, क्योंकि आप फ्रेंचाइजीज के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि हम एक बिजनेस चैनल है तो हमेशा देखते हैं कि भाई पैसा कितना बनता है। उस समय काफ़ी बार ये कहा गया कि केकेआर उस समय तो कुछ जीता भी नहीं था, लेकिन सबसे सक्सेसफुल टीम थी। अभी भी आपको लगता है कि अभी भी जो पैसा आ रहा है, अभी भी जो फ्रेंचाइजी मॉडल्स हैं, अभी तक जिस तरीके से बाहरी देश में है, प्रीमियर लीग्स में है, वो अभी तक इंडिया में अभी तक ये टिप ऑफ द आइसबर्ग, और ये बहुत आगे जा सकता है यहाँ से? जी, कुछ हद तक तो क्या है कि ये इम्प्रूव कर ही जा रहा है रेवेन्यू के हिसाब से। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग नहीं, लेकिन काफी एक पॉलिश्ड प्रोडक्ट है। जहां तक कि फ्रेंचाइजीज का, दैट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, और उसमें एक तरह से मैंने एक एक्सेल स्टाइल PhD कर रखी है, तो बड़ा लंबा जवाब हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा छोटा जवाब देने के लिए। एक तो जो खेल के साथ जुड़ता है वो पैशन के लिए जुड़ता है, पैसे बनाने के लिए नहीं। पैसे बन गए तो बहुत अच्छी बात है, वो सोने पे सुहागा। बट पहले ये है कि चलो देश का भला करें, इस खेल के साथ जुड़ें, इस खेल के खिलाड़ियों के साथ जुड़ें, और जो खर्चा है वो खर्चा करने के लिए किसी वेल ऑफ आदमी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, एंटरप्रेन्योर को तैयार होना चाहिए। अब ये कहाँ जाएगा, क्या इसकी वैल्यूएशन होगी, वो सब बात की बात है। तो जो भी कोई फ्रेंचाइज लेना चाहे किसी भी स्पोर्टिंग फील्ड में, किसी भी स्पोर्टिंग लीग में, उसको सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि पैसा बना तो नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक बढ़िया खेल के, बढ़िया प्रोडक्ट से हम जुड़ रहे हैं। तो एक पैशन का खेल है पहले, और पैसे का बाद में है। लेकिन लोग सिर्फ पैसे पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो और क्या करें, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी। और अगर कोई लीग अच्छी तरह चल गई, इसलिए मैंने कहा था कि पहले वो ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर लीग चल गई, अच्छी चल गई, लोकप्रिय हो गई, उसमें पैसा आ गया, तो पैसा तो यकीनन बनेगा। टाइम लगता है, आईपीएल को भी टाइम लगा, और देखिए कितना कुछ टाइम के बाद कितना पैसा बन रहा है सबको, पुराने फ्रेंचाइजेस को। नए फ्रेंचाइजेस को अभी बहुत टाइम लगेगा। जैसे आपने कहा सर कि जब शुरुआत हुई थी तब कोशिश करी गई थी कि जो टीम ओनर्स हैं वो भी बड़े नाम हो, कि एक्साइटमेंट साथ में आ जाए। अब तो आपको बड़ा नाम होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको 7,000 करोड़ रुपए के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने हैं तो आपकी किटी में पैसा होना चाहिए काफ़ी। और अब तो अगर आप गुजरात की टीम को देखें तो यू हैव इन्वेस्टर्स हु आर रियली कमिंग इन विद अ पर्पस कि यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। यही एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैंने अभी कहा कि जो खेल के प्रेमी हैं, खेल से जुड़े हुए हैं, अगर वो टीम लें तो कम से कम वो ये समझते हैं कि अगर पैसा बना तो बना, अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं। अगर इसमें से केवल इन्वेस्टर्स आते हैं और अगर 2-3-4 साल तक वो देखते हैं कि भाई हमने ज्यादा पैसे देके टीम खरीद ली है तो शायद पैसा बनने में टाइम लगेगा, तो वो कहीं अगर और चले जाएं या किसी को बेचते हैं, तो फिर लीग में थोड़ा सा हलबली सी बच जाती है। तो ये जो इन्वेस्टर्स का खेल है, ये मुझे लगता है कि थोड़ा ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि अभी जो नए इन्वेस्टर्स आए या जो नई टीम ओनर्स के लिए अगर कोई इन्वेस्टर ग्रुप आया है, तो उनको कहीं ऐसा ना लगे कि जितना हमने सोचा था उतना बन नहीं रहा उस टाइम फ्रेम में।
तो इसलिए थोड़ी सी वहां तकलीफ हो सकती है। लेकिन जहां तक लखनऊ का सवाल है, अब गोयनका जी जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर 5,000 नहीं तो 7,000 करोड़ के लिए टीम ली, बहुत ज्यादा पैसा था और हैवी। लेकिन अगर उन्हें बन गया 2-4 साल बाद, अगर कुछ बनना शुरू हुआ, तो उन्हें खुशी होगी। उन्हें ये नहीं लगेगा कि मैंने बहुत ज्यादा पैसा दिया और मैं हार रहा हूं, ये कुछ लॉस हो रहा है। क्योंकि भाई स्पोर्टिंग जो प्रॉपर्टी है, वहां से जो स्पोर्ट्स के साथ अटेंशन, जो पॉपुलैरिटी, जो एक तरह से एक एक्साइटमेंट, जोश मिलता है टीम ओनर को भी, प्लेयर्स को भी, देखने वालों को भी, उसकी भी तो वैल्यू होनी चाहिए। सिर्फ जो पैसा आ रहा है जेब में, उसकी तो एक सेकेंडरी वैल्यू होनी चाहिए। मैं एक तरह से आइडियलिस्ट होकर बात कर रहा हूं, क्योंकि लोग हमेशा पैसे को ज्यादा देखते हैं, लेकिन जो पैशन है, जो विजिबिलिटी के रिटर्न्स हैं, उसको भी तोलना चाहिए। और अगर उसे तोला जाए तो हम, ये विन विन सिचुएशन। चलो सर, मैं आखिरी सवाल लूँगा कि मुझे मालूम है आप भी शॉर्ट ऑफ टाइम हैं। जैसे कि आपने कहा, जब इन्वेस्टर आते हैं, जब पैसा बड़ा मिलता है, तो खिलाड़ियों पे कितना दबाव होता है प्रेशर का? क्योंकि एज ए प्लेयर जो गेम को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कई बार फॉर्म होता है, वो 2 महीने 3 महीने, अगर आपका फॉर्म नहीं क्लिक कर रहा है, चाहे आप पूरे साल कितने भी टैलेंटेड प्लेयर हो, आप पे कितना प्रेशर डालता है वो प्राइस बैज जो आपके साथ चल रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और उस प्रेशर का आप अंदाज नहीं लगा सकते। मतलब वो बड़े बड़े लोगों को गिरा दे, हरा दे, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। क्योंकि एक तो टीम ओनर से होता है, क्योंकि भाई इतना पैसा डाला है और हमें लगता है कि हमारी टीम को, सभी लोग कहते हैं कि हमारी टीम को जीतना चाहिए, अंत में 10 टीमों में से एक ही जीतेंगे ना। तो ये जो प्रेशर है, बहुत ये बड़े बड़ों को गिरा देता है। खास तौर से जिनके पास, जैसे आपने कहा कि किसी बोली के हिसाब से कर, या उसकी वो ज्यादा हो, तो और मीडिया में भी लोग कहने लगते हैं कि फलाना लैक्स पर रन या इतने लैक्स पर विकेट वगैरह, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और ये नहीं कहना चाहिए कि T20 एक छोटा सा गेम है, मतलब कोई, जैसे कि कोई मजाकिया गेम है, बड़ा इंटेंस गेम। और हालांकि सिर्फ 20-20 ओवर का होता है, लेकिन उसमें जितनी एनर्जी जाती है, जितना एक तरह से स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस होता है, वो हद से ज्यादा होता है। फ्रेंचाइज में यही होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई देश के लिए खेले उस पर प्रेशर नहीं होता, या किसी और क्लब के लिए, किसी और टीम के लिए खेले प्रेशर नहीं होता है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी लीग हो, उसमें आप सबसे बड़े प्लेयर हों या बहुत पैसे के प्लेयर हों, तो हद से ज्यादा प्रेशर होता है। और अगर 2-3 मैच में रन न बनाए या विकेट न लिए, तो बिल्कुल आदमी जरा तिलमिला जाता है। इसलिए जो मेंटल साइकोलॉजिकल गेम है, उसमें भी बड़ा ध्यान दिया जा रहा है आजकल। जैसा आप जानते हैं कि वो स्ट्रेस बड़े बड़ों को गिरा देती है। फिजिकली तो टफ है ही गेम, लेकिन मेंटली जो खिलाड़ी जिसको काफी पैसा मिल रहा है, जो स्ट्रेस टीम ओनरशिप से आती है, कोचेस की तरफ से आती है, क्योंकि सभी प्रेशर में होते हैं। सभी एक कैच क्या गिरा दिया, लोग बोलते हैं कि इसको क्यों लिया है, क्यों किया। तो लोग कहते हैं कि मैं पढ़ता नहीं या देखता नहीं किसी की क्रिटिसिज्म, लेकिन अंदर से तो मालूम होता है ना कि मैंने जितना मुझे पैसा मिला, शायद मैंने उतना डिलीवर नहीं किया। तो आपने बहुत अच्छी बात की। प्रेशर तो बहुत ही डेंजरस मामला है इस गेम में, और बड़े बड़े, जैसा आप जानते हैं कि इस प्रेशर की वजह से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर गए, क्योंकि प्रेशर हैंडल करना आसान नहीं है। शायद महेंद्र सिंह धोनी जैसा आदमी हो तो बड़ी आसानी से करता है, और उन्होंने भी अब खेलना छोड़ दिया, बट इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू हैंडल दैट लेवल ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ द मनी दैट पीपल रिसीव। बहुत बहुत शुक्रिया चारू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय निकालने के लिए, और हमसे इस बारे में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।